Hi everyone, साकिब इमरान खोखर रिपोर्टिंग डे 2 ऑफ माई वाटर फास्टिंग का दूसरा दिन आज मेरा अख्ताम पजीर हुआ है। रात के 10:30 हुए हैं। 10:30 बजे मुझ में एनर्जी भी काफ़ी हद तक रिवाइव हो गई है। मेरी भूख का एहसास इतना नहीं है जितना कल था। कल मुझे जितनी भूख लगी हुई थी, मेरा दिल कर रहा था मैं कच्चा बकरा खा जाऊं, लेकिन आज भूख का वो एहसास नहीं था। ये जब मैं भूख की बात कर रहा हूं तो ये मैं फिजिकल हंगर की बात कर रहा हूँ। क्रेविंग वो साथ साथ चलती रहती है, लेकिन जितनी क्रेविंग कल थी मुझे लगता है कि आदत को थोड़ा सा टैकल कर लिया है, बाकी कुछ और मजीद होने वाली है। मुझे आज क्रेविंग भी उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी कल क्रेविंग थी। एनर्जी लेवल मेरा लो था, मैं लेथार्जिक था सारा दिन, कुछ करने को दिल नहीं किया, लेकिन मैंने अपने आप को, लेकिन वो इतनी कम थी कि मैं उसको इजीली इग्नोर कर सकता था। जितना मुश्किल कल का दिन गुजरा था उतना मुश्किल आज का दिन गुजरा नहीं है। तो इसका मतलब है कि वाटर फास्टिंग का दूसरा दिन पहले दिन से कम सख्त था। ऑफ कोर्स सख्त था क्योंकि आपको वक्त का एहसास भी है और आपको एहसास भी आपने खाया कुछ नहीं। सबसे मुश्किल चीज़ जो अभी तक मुझे समझ आ रही है वाटर फास्टिंग के लिए, ये नहीं है कि आप कुछ खा नहीं रहे, ये नहीं कि आप लेथार्जिक है, ये है कि आपकी सोशल लाइफ बिल्कुल फिनिश हो गई है। क्योंकि हमारी सोशल सर्कल में होता ही है कि किसी से मिले तो कुछ खाते हैं, किसी के घर जाएं तो चाय पीते हैं, कोई आपके घर आए तो चाय पीते हैं, आप किसी के साथ बाहर निकले तो कॉफ़ी पीने के लिए चले जाते हैं, या डिनर लंच ब्रेकफास्ट, आप इस तरह की चीज़ें बार बार होती रहती हैं। लेकिन जब आप वाटर फास्टिंग के ऊपर है, आपके बैक ऑफ द माइंड ये है कि आपने भूख हड़ताल की हुई है और अपने आप को रखा हुआ, तो फिर आपकी सोशल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। किसी से मिल नहीं सकते, किसी के साथ उठ बैठ सकते नहीं, या किसी को अगर बताएं तो अगला बंदा या बुरा मनाता है या आपको बहुत ज़्यादा तफसील बयान करनी पड़ती है कि क्यों आप किसी के साथ बाहर नहीं जा सकते। खाने की स्मेल आपको तंग करती है और बहुत ज़्यादा तंग करती है। जितना ज़्यादा आपको खाने की स्मेल आती है उतना ज़्यादा आप मज़ीद लेथार्जिक और लो एनर्जी फील करते हैं। एक कहावत सुना करते थे, गरीबा रखे रोज़े तो दिन वड्डे आए। जब से मैंने फैसला किया कि मैंने फास्टिंग करनी है और मैंने इमीडिएटली फैसला किया और एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम नाउ, जब जैसे मैंने फैसला किया मैंने फास्टिंग शुरू कर दी। मैंने उसको कल पे परसों पे नहीं छोड़ा। प्रोक्रास्टिनेशन जो है वो आपकी मेरी हम सब की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हमें पता होता है कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन भी ये है और उस सोल्यूशन के लिए हमें ये काम करना है, लेकिन हम सोचते ही हैं कभी ठहर के कर लेंगे। बेशक आपने सिगरेट क्विट करने हो, स्मोकिंग क्विट करनी हो, बेशक आपने वजन लूज करना हो, बेशक आपने जिम जाने का आपका प्लान हो, या कुछ भी हो, हम सोचते ही हैं कि कर लेंगे। करते 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 एक दिन से 2 दिन, 2 से 5, 5 से 10, 15, 20, 50, 1 साल, बाज़ 5 साल हम इंतजार में बैठे रहते हैं कि किसी दिन इंशाल्लाह वन डे हम शुरू करेंगे। जब आप बात करते हैं वन डे की, वन डे इज द डे दैट इज नेवर गोना कम। सो यू गोटा स्टार्ट फ्रॉम द डे दैट यू हैव ऑन हैंड, द डे दैट यू हैव अवेलेबल ऑन यू। तो वो डे कौन सा है? आज का दिन। मैंने भी यही किया था। सैटरडे को मैंने फास्टिंग का प्रोग्राम बनाया और सैटरडे से मैंने अपने आप को कमिट कर लिया और मैं फास्टिंग में चला गया। क्या चीज़ मैंने गौर नहीं की? वो गौर मैंने ये नहीं की कि अगले 7 दिन जो मैं फास्टिंग के लिए जा रहा हूँ, दीज आर द हॉटेस्ट 7 डेज। हर रोज़ टेम्परेचर जो वो 30 से अबव है। आज टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 36 डिग्री है और इस 36 डिग्री टेम्परेचर के अंदर मैं फास्ट करके बैठा हुआ हूँ। ऑफ कोर्स भूख ज़्यादा लग रही है, ऑफ कोर्स प्यास ज़्यादा लग रही है, ऑफ कोर्स अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए ज़्यादा पानी पीना पड़ रहा है और भूख और प्यास की शिद्दत ज़्यादा महसूस हो रही है। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे महसूस हो रही है वो जो मुझे यहाँ से स्मेल आ रही है खाने की। मुझे अभी पता है कि किचन के अंदर मेरा ख्याल है लैम्ब बिरयानी बना रही है मारूख, और दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। कल चने चावल बने थे जिसको मैं सिर्फ स्मेल कर सकता था, उसको मैं ईट नहीं कर सकता था। आज लैम्ब बिरयानी बनाई, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि कौन सी बिरयानी बनाई है। और ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि आपकी सोशल लाइफ ख़त्म हो जाती है। आप सारे बैठे खाना खा रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ? फास्टिंग कर रहा हूँ। फास्टिंग करते हुए ये बच्चे बैठे हुए खाना खा रहे हैं। हमारा क्या खा रही हो? बिरयानी। शो मी, दिखाओ। ओह माय गॉड, मैंने आपको दिखाया बच्चे बैठे खाना खा रहे हैं, लेकिन मैं बच्चों के साथ उनको कंपनी नहीं दे सकता हूँ। ये आपको छोटे छोटे चैलेंजेस हैं जिनसे नबूरदज़मा होना पड़ता है, लेकिन ये इतनी बड़ी कोई बात नहीं है जिसकी वजह से आप
अगर आपका वाई बहुत बड़ा है तो हाउ वर्कआउट हो जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। वाई जो है, वाई ये है कि मैंने वजन लूज करना है, वाई ये मैंने अपनी बॉडी को हील करना है, वाई ये है कि इनफ इज इनफ, आई नीड टू गो फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स, और यहां से मैं आई विल नेवर लुक बैक। आपका वाई जब इतना बड़ा हो गया तो हाउ ये है कि कैसे करेंगे, और हो रहा है। 48 घंटे गुजर गए हैं, अगले 48 और उससे अगले 48 भी गुजर ही जाएंगे ना। विल कीप यू पोस्टेड, ना कीप यू ऑल अपडेटेड। स्टिक अराउंड, स्टे ट्यून्ड। मेरी हालत आपके सामने है, मैं आपको बताता रहूंगा कि मेरे साथ क्या बनती है, और मेरे एक्सपीरियंस से आप सीखें, और अगर आपको ये करना पड़े तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंसेस।